फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू और आप सभी का स्वागत है शीलूज़ दुनिया में। कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है आप सब बहुत ही खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। आज एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कई बार मैं सुनती हूँ कि लोग हमारी वैल्यू नहीं करते और हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है या फिर मुझे इग्नोर करता है या मैं जो बोलती हूँ वो उसकी कोई कदर ही नहीं है। सब दूसरी बातों में पड़ जाते हैं और मैं जो बोलती हूँ उसका कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं। तो ऐसा हमें क्यों लगता है? उसके बारे में आज बात करते हैं और उसका एक सॉल्यूशन भी निकालते हैं कि क्यों किस तरीके से हम अपनी वैल्यू बढ़े, ऐसा कुछ कर पाएँ। तो आइए, ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहने वाला है और सबको अपनी लाइफ़ में कुछ कहीं न कहीं वो काम में आने वाला है। पहली बात, अगर हमें लगे कि लोग हमारी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यानी कि कहाँ गलतियाँ हमसे होती हैं, वो ढूँढना चाहिए। कई बार अननोइंगली जैसे आप किसी को मिले हो और बात कर रहे हो, तो कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर दो, जो सामने वाले को हर्ट कर जाए और आपको वो मालूम नहीं है, पर सामने वाला आपके लिए कुछ अलग तरीके से सोचेगा कि ये इंसान ठीक नहीं है, तो वो आपको या तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं, इग्नोर करेगा और फिर आपको दूसरी बार मिलना पसंद नहीं करेगा, आपको अवॉइड करेगा। तो अननोइंगली ये होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करते हैं, तो बात हम ही करते रहते हैं। सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। तो वो इंसान आपकी सुन-सुन के बोर हो जाता है और फिर वो या तो मोबाइल में देखने लगेगा या इधर-उधर देखने लगेगा, आपको लगेगा मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरी बातों को सुन नहीं रहा है, पर वो इंसान बोर हो जाता है, इसलिए उसका रिएक्शन ऐसा होता है। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बुराइयाँ करने लगते हैं। किसी फ्रेंड है, उसके साथ बात कर रहे हो आप एक कॉमन फ्रेंड्स के बारे में, तो आप बोलोगे कि जाने दो उसका ऐसा ही है, वो नेचर से ऐसा है या उसका ऐसा चल रहा है या बिज़नेस में भी बराबर नहीं है, व्हॉटएवर उसकी जो बुराइयाँ हैं, नेगेटिव है, जो बातें हैं, वो आप बढ़-चढ़ के बताओगे, तो सामने वाला आपको जज करेगा कि ये कैसा इंसान है कि कैसी लेडी है कि जो दूसरों की बुराइयाँ करती है, बुराइयाँ तो हर एक में होती हैं और वो उसको भी जानता होगा ना तो और आपको भी जानता होगा, तो और भी ज़्यादा आपकी नेगेटिव इम्प्रेशन होगी क्योंकि उसको मालूम है कि वो जिसकी बुराइयाँ आप कर रहे हो वो इंसान कैसा है। तो ये सब गलत चीज़ें हैं जो हमसे हो जाती है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। सेकंड थिंग, अपनी वैल्यू खुद करना पहले सीखो। जैसे अपने आप को प्यार करना, अपनी नीड्स, अपनी चीज़ों की प्रायोरिटी, अपना सब जो काम है उसको इम्पोर्टेंस देना, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। पहले अपने आप के चीज़ों को प्रायोरिटी दो। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक काम लेके बैठे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो आप उसमें इन्वॉल्व हैं और किसी ने आके आपको बोल दिया कि ज़रा ये कर देना ना, तो आप क्या करोगे? अपना काम छोड़ के उसका काम करने लगोगे, क्योंकि आपको वो रिलेशन सँभालना है, आपको उनको खुश करना है। तो ये बात बहुत ही गलत है कि हर बार आप लोगों को खुश नहीं कर सकते। हर बार आप लोगों के फेवरेट नहीं बन सकते। है घर के कोई भी सदस्य हो सकते हैं। तो हर एक के लिए हमेशा ईज़िली अवेलेबल रहोगे तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाओगे। अपनी पसंद और नापसंद दोनों को आपको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा और लोगों को ये समझाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, आप अपनी खुद के बारे में कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि क्या मैं खुद के बारे में नेगेटिव बोल सकती हूँ? हाँ, ऐसा होता है। मैं बताती हूँ। कई बार हम बात करते टाइम पे बोल देते हैं कि अरे! सुबह जल्दी उठना वो तो मेरे से होगा ही नहीं। बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होता। या फिर आप ऐसे ही कहते हैं कि फैट तो मुझे कम करनी है, मुझे भी अच्छा दिखना है, पर क्या करूँ? एक्सरसाइज़ मेरे बस की बात नहीं है।
ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपने बारे में बोलते रहते हैं और इससे हमें मालूम नहीं होता पर जो सामने वाला है वो हमें जज करता है कि ये इंसान अपने रोज के कामों को प्रॉपरली नहीं कर सकता। इस पर तो तरस ही आता है क्योंकि हर एक इंसान अपने तरीके से अपना शेड्यूल मैनेज कर लेता है और अगर आप इस तरीके से बात करोगे, खाना बनाते भी मैं थक जाती हूँ, रिलेटिव्स आते हैं तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है। ये सब टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, वो आपकी बहुत ही गलत इंप्रेशन डालेंगे। तो ये आपको कभी भी नहीं करना है। आपकी खामियां नहीं बतानी है किसी को, क्योंकि उससे आपकी वैल्यू बहुत ही डाउन होगी। और इसके आगे ये भी है कि आपको बढ़ चढ़ के अपनी खूबियां नहीं बतानी है कि मैंने तो ये कर दिया, मुझे यहाँ पे बुलाया था, मेरा इतना सम्मान किया गया, या मुझे तो यहाँ पे प्राइज़ मिल गया, वो हो गया। बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें सब करनी, वो भी आपकी गलत इंप्रेशन डालेगा कि जाने दो ना, ये लेडी तो हमेशा ही फेंकू रहे है और हमेशा ही इस तरीके से बात करती रहती है जैसे वही है। वो भी एक आपकी गलत इंप्रेशन, एक अभिमानी लेडी है ऐसा हो सकता है कि आपकी इंप्रेशन बन जाए। चौथी बात, अपनी बाउंड्री खुद सेट करो। इसका मतलब है कि आप लोगों को बता दो कि मैं इतने तक ही बर्दाश्त कर सकती हूँ, इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपकी पसंद नापसंद कुछ भी है, आप पर उसके बारे में आप क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना स्टैंड खुद नहीं लोगे तो कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है, या आपके लिए वो स्टैंड नहीं लेगा, या आपके लिए कोई समझाने नहीं जाएगा दूसरों को। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपनी बात आप क्लियर करना सीखो, वरना लोग आपके पास आके आपको कुछ भी बोल के चले जाएँगे, आपको हर्ट करके चले जाएँगे। तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, सिर्फ़ सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे। उसके बदले आप बता दीजिए कि ये मेरी बाउंड्री है, इससे आगे मैं नहीं सुनूँगी और नहीं कर सकूँगी। पाँचवीं बात, ये आप देख लीजिए कि आपको जब भी लगता है कि ये इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो पहले उसको एक लिस्ट में लिखिए कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट पर्सन है। या देखो, कई बार रिश्ते ही ऐसे होते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते कि वो रिश्ता हमारा इतना नज़दीकी है। वो आपका कितना ध्यान रखेगा, वो आपके लिए क्या करेगा? अगर इसका जवाब आपको मिल जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत ही ईज़िली ऐसे लोगों को इग्नोर कर सकोगे, क्योंकि उसका आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को जाने देना चाहिए। हमें प्रशंसा अच्छी लगती है, ऐसा कहा जाता है भगवान को भी प्रशंसा अच्छी लगती है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हम में होनी चाहिए कि किसी की प्रशंसा भी हमें करनी चाहिए। किसी ने अच्छा अचीव किया है, कुछ अच्छी कोई स्टाइल से अच्छा रहता है, कुछ स्पेशलिटी है उसमें, तो आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं और इससे क्या होता है कि वो इंसान के मन में आपके लिए एक अच्छा-सा इमेज बन जाएगा कि क्योंकि उसे खुशी मिली है आपसे बात करके, आपने उसकी तारीफ़ की तो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चापलूसी करना है, इसका मतलब ये है कि जो सही बातें हैं, जहाँ पर ठीक है कि किसी के लिए 2 अच्छे बोल बोले जाएँ, तो वो करने में हमें कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसका ध्यान रखोगे, तो वो आपका ध्यान रखेगा और आपको लगेगा कि आपकी वैल्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने लुक्स और अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दो। हम किसी को देखते हैं और इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अरे वाह! उसने कितने अच्छे तरीके से साड़ी पहनी है और मेकअप भी बहुत ही अच्छे से किया हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी उसने बहुत अच्छी तरीके से बनाई है, या वो इस तरीके से स्माइलिंग फेस के साथ बोलती है, वो बहुत अच्छा लगता है। ये सभी चीज़ें हमें अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने में एप्लीकेबल की है। तो ये सब चीज़ों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ब्रांडेड और महँगे कपड़ों में बहुत सारे पैसे डालने हैं और खर्चे करने हैं, ऐसा नहीं है। पर फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा पहली
बार जब जिसको देखते हैं वो लुक्स से ही आती है। और गुण भी इतने महत्व के हैं, पर गुण बाद में हम जब उनसे मिलते रहते हैं तब उसके गुण गुण को पहचानते हैं, तब तक हमें उसके बारे में मालूम नहीं होता। पर अब उसकी जो स्टाइल है वो हमें हमेशा मोह लेती है। तो ग्रूमिंग के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। और ये इसके साथ आपको हमारा देश तो देखो जे वैसे भी बहुत गर्मी ज़्यादातर यहाँ पे रहती है, तो डिओड्रेंट और जैसे परफ्यूम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये हम पसीने से तर हैं, चाहे कुछ भी अच्छा सा पहना है पर तो अगर हम कोई किसी से बात करेंगे तो वो स्मेल करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके साथ आप हाइजीन कैसे फ़ॉलो कर रहे हैं, वो भी लोग देखते हैं और उससे भी आपकी इम्प्रेशन बनती है। तो ओवरऑल इम्प्रेशन बनाने के लिए आपको अपना ग्रूमिंग पे, अपनी लुक्स पे बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। आप डिपेंडेंट हो तो ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर फिर भी जो कमाता है उसकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अपने समाज में देखो अभी तो इतने सारे बिज़नेस छोटे-छोटे हैं कि जो जिसमें से आप खुद थोड़े बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। उससे समझिए कि रिस्पेक्ट मुफ़्त में नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आप कुछ अर्न कर रहे हो, आप कुछ कहीं पे इस तरीके से कनेक्टेड हो जहाँ से आपको थोड़ी बहुत इनकम होती रहती है, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि आप केक बनाती हैं बहुत अच्छी, तो लोग आपको आपके पास बार-बार आएँगे। अगर केक बनवानी है तो भी आएँगे, केक के बारे में नॉलेज लेना है या सीखना है तो भी आएँगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वैसे भी अगर हमारे हाथ में अपने कमाए हुए पैसे होते हैं ना, तो वो चेहरा हमारा ग्लो करता है और हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिस्पेक्ट उन लोगों को ज़्यादा मिलता है कि जो थोड़ी बहुत कमाई कर लेते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आसानी से आप कर सकते हो और थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो। कुछ नया सीखो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। क्योंकि लोगों को नई चीज़ें अगर आप एप्लीकेबल करते हैं तो लोगों को उसमें जानने में बहुत इंटरेस्ट पड़ेगा, आपकी बात का वज़न पड़ेगा, आपके पास बात करने की वजह होगी, किस बारे में आप बात करोगे। कि अगर आपके पास स्पेशल नॉलेज है तो उसके बारे में आप लोगों को जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा। तो नई स्किल अपने में डेवलप करो, ज्ञान इतना बढ़ाओ कि और अवेयर रहो आजू-बाजू में क्या चल रहा है। कई बार लेडीज़ क्या करती है कि अरे वो तो मुझे कुछ आता नहीं, मोबाइल में सिर्फ़ मुझे ये इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फ़ेसबुक आता है ऑन करना, वो इनफ नहीं है और बहुत सारे उसके यूज़ हैं, वो सब सीखनी चाहिए। थोड़े-थोड़े तो सीख ही सकते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ़ को ईज़ी बना सके। तो वो लोग हमेशा ऐसे कहती है कि नहीं, नहीं वो तो मेरे हस्बैंड कर देंगे, मुझे नहीं आता है ये सब। आता नहीं है तो हमें सीखना चाहिए। उससे आप अपडेट रहेगी नॉलेज से, तो उससे आप कहीं भी आपको पीछे कदम नहीं भरने पड़ेंगे। एक पॉइंट ये भी है कि आप समय की वैल्यू करो। अगर आपने किसी को बोला है कि मैं 10 बजे आपसे मिलने आऊँगी, तो आप 10 बजे नहीं पहुँचती है, उसके बाद आधे घंटे के बाद पहुँचेंगे या फिर आप और भी लेट हो जाएँगे। सामने वाला इंसान आपको सोचेगा कि ये इसको टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो आपके बारे में गलत चीज़ें सोचेगा। उसके बदले आप राइट टाइम पे जाओगे तो लोग आपको प्रोफ़ेशनली बहुत परफ़ेक्ट है इस तरीके से आपके बारे में सोचेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप समय की वैल्यू करें और दूसरों के समय की भी वैल्यू करें, क्योंकि जो इंसान आपके लिए आधा घंटा, पौना घंटा वेट करके बैठा है, दूसरी बार नहीं बैठेगा और उसको गलत इंप्रेशन आपकी जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और सबसे पहले खुद ही अपनी वैल्यू कीजिए,
लोगों के लिए फिर दूसरी चीज़ें जो भी है वो एप्लीकेबल कीजिए और आपकी वैल्यू लोग ज़रूर ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बनेगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक और नए कुछ आइडियाज़ के साथ फिर से नए वीडियो में। बाय बाय।